ओके, तो आज की वीडियो लेटेस्ट एंड डिमांडिंग फोन्स की है, साथ में महंगा भी जोड़ लीजिए बिकॉज 30-35,000 के बीच के ये फोन्स हैं। इस वीडियो में इनके कैमरे के बारे में डिटेल में जानेंगे, पर इनका अगर फुल टेस्ट चाहिए लाइक हीटिंग, बीजीएमआई, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ का, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल कैमरे को देखते हैं, तो यहाँ ऐसे कुछ स्पेक्स इन तीनों फोन के कैमरे के लिए दिए गए हैं। रियर कैमरे के लिए वीडियो रिजोल्यूशन में 4K एंड 60 FPS का सपोर्ट तीनों में है, पर फ्रंट कैमरे के लिए 4K एंड 60 FPS सिर्फ इन्फिनिक्स में है। सो यहाँ इन्फिनिक्स के पॉइंट्स बढ़े, बाकी वहीं अल्ट्रा वाइड लेंस तीनों में है। पर ध्यान से देखें तो वाइडनेस सबसे कम नोट 60 प्रो का है एंड मोस्टली फोटोज में डायनेमिक रेंज 60 प्रो का काफी बैड था, डार्क में या तो ब्राइट में डिटेल्स नहीं दे पा रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे हल्के से पॉइंट्स इन्फिनिक्स के कटे। एंड वैसे ये देखकर अच्छा लगा कि तीनों में 1x2 अल्ट्रा वाइड स्विच आप वाइल्ड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पर हाँ वाइल्ड रिकॉर्डिंग रियर टू फ्रंट या फ्रंट टू रियर आप नहीं स्विच कर सकते। अब आ जाते हैं सीधा कलर्स पे। देखिए नेचुरल से एक्स्ट्रा बूस्टेड टोन तो यहाँ तीनों देते हैं, पर कोई कम है तो कोई ज्यादा है एंड यहाँ सबसे ज्यादा एज 70 फ्यूजन का है। लाइक पुराने गमले को 70 फ्यूजन नया बना देता है एंड कलर में यहाँ फॉलो कर रहा है नथिंग फोन 4A। अगर 70 फ्यूजन 20% कलर को बूस्ट कर रहा है तो ये 15 पर है। लाइक स्काई में एक्स्ट्रा ब्लू कलर, धरती माँ में एक्स्ट्रा रेड। वहीं 60 प्रो भी बूस्टेड टोन देता है, पर 5% मानकर चलिए, काफी कम है एंड रियलिस्टिक काफी कलर देता है। तीनों के कैमरे से नॉर्मली कोई ब्लंडर कलर्स नहीं मिलते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया रेडी पिक्स चाहिए तो 4A एंड 70 फ्यूजन देखिए, पर हमारे डिक्शनरी में रियलिस्टिक चीजों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, सो थोड़े से मैं 60 प्रो के पॉइंट्स बढ़ाया। नाउ अब आपके थोड़े होश उड़ने वाले हैं। जब हमने ह्यूमन स्किन कलर चेक किया तो नथिंग फोन 4A यहाँ पर वार्मेस्ट टोन देता है एंड इतना ज्यादा वार्म है कि मानो कोई बीमारी हो गया इंसान को। अच्छा बात नहीं है। एंड इवन ब्राइटनेस की भी थोड़ी कमी दिखती है। वैसे 70 फ्यूजन भी वार्म है, पर 4A के कंपैरिजन में 20% कम है। पर वहीं 60 प्रो का कलर बैलेंस काफी अच्छा लगा, डिफरेंट कंडीशन में भी काफी क्लोज टू नेचुरल था, ना ज्यादा कॉन्ट्रास्टी ना ज्यादा वार्म था। सो यहाँ 60 प्रो को ज्यादा पॉइंट्स मिले एंड 4A को सबसे कम। पर हाँ जब हमने वीडियोग्राफी का कलर चेक किया तो यहाँ पॉइंट स्विच हो गया। अब 4A की जगह 70 फ्यूजन में लाल करने वाला बीमारी आ गया। ह्यूमन को लाल तो करता ही है, साथ में धरती माँ के मिट्टी को, लीफ को, ओल्ड गमले को 70 फ्यूजन नया बना देता है। वहीं नथिंग 4A हर कंडीशन में तो वार्म नहीं है, पर इसका व्हाइट बैलेंस डिस्टर्ब है थोड़ा। यहाँ टी शर्ट का कलर तीनों में आगे पीछे है, पर नथिंग 4A में कॉन्ट्रास्ट एंड डार्कनेस काफी ज्यादा है, इतना कि फेस एंड टोपी काफी डार्क हो गया है। 4A कभी डार्क साइड रहेगा तो कभी एक्स्ट्रा ब्राइट देगा एंड कभी कभी 70 फ्यूजन की तरह बिहेव करेगा, कभी अपने की तरह। पर वहीं नोट 60 प्रो इतना अनकंसिस्टेंट नहीं है, लेस पंची कलर के साथ में अच्छा है, तो फिर से पॉइंट्स वही ले गया। तो मतलब डे लाइट में रियर कैमरे से 60 प्रो बेटर है, पर 4A डिस्टर्ब, पर लो लाइट में ये उल्टा हो जाता है। 60 प्रो मोस्टली फोटोज में कलर ही स्विच कर देता है, ऑरेंज को रेड दिखा देगा एंड कई फोटोज में वार्म टोन देता है। वहीं 70 फ्यूजन में भी कुछ जगह काफी वार्म टोन चला जाता है, पर 4A काफी अच्छा कलर को अडॉप्ट यहाँ कर रहा है एंड लो लाइट वीडियोस में भी कुछ ऐसा ही हाल है। सो यहाँ 4A के पॉइंट्स बढ़े। इफ इन द केस अगर आप स्टूडियो में हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्टूडियो लाइट, तो ऐसी कुछ क्वालिटी तीनों फोन से मिलेगी। पर हाँ जब हमने फ्रंट कैमरे से चेक किया लो लाइट में, तो 4A में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ज्यादा ही है एंड एक्सपोजर कम, पर वहीं 70 फ्यूजन का कॉन्ट्रास्ट एंड एक्सपोजर थोड़ा सा कम है 60 प्रो के कंपैरिजन में, तो बेटर लगता है वो सबसे। पर मेन प्रॉब्लम 4A में, इसीलिए 4A के पॉइंट्स में काटा। बाकी हाँ अगर डे लाइट में फ्रंट कैमरे को देखें तो यहाँ 60 प्रो का एक्सपोजर वेल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, टी शर्ट पर झलक जाता है, हल्का कॉन्ट्रास्ट भी कम है एंड ये कॉन्ट्रास्ट वेरिएबल है, अप एंड डाउन भी होता है डिफरेंट सीन में। पर 60 प्रो को मोस्टली एक्सपोजर पर काम करने की जरूरत है। पर वहीं 70 फ्यूजन एंड 4A में अनवांटेड इश्यूज नहीं है, सो सिर्फ 60 प्रो के पॉइंट्स कटे। वैसे फ्रंट वीडियोग्राफी में एक्सपोजर वाली दिक्कत 60 प्रो से गायब हो जाती है, पर यहाँ एक्स्ट्रा वार्मनेस ऐड कर देता है ये। वहीं 70 फ्यूजन हल्का येलोइश टाइप टोन ना जाने क्यों देने लगता है। सो यहाँ सिर्फ 4A को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। तो दोस्तों कलर्स का यही सीन था। बाकी मुझे लगता है अब डिटेलिंग्स पर आना चाहिए, पर उससे पहले आई थिंक आपको सब्सक्राइब बटन पर आना चाहिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, तो पहली बात नॉर्मल 1x12 मेगापिक्सल से डिटेलिंग्स जो है वो तीनों की सेम है। खेला तो शुरू होता है 3.5x जूम करने के बाद एंड ये खेला 4A रचता है। नथिंग फोन 4A में सिर्फ एक्स्ट्रा ऑप्टिकल लेंस दिया गया है, तो ऑप्टिकल जूम इसी में होता है एंड सो 3.5x पर बेटर डिटेलिंग्स क्लियरली यही देता है। एंड वहीं 4A में सिर्फ 7x इन सेंसर जूम दिया गया है, सो 7x पर भी बेटर डिटेलिंग्स हैं। एंड वहीं पेरिस्कोप एंड हाइब्रिड जूम भी सिर्फ 4A में है, तो हाईजेस्ट जूम के साथ हाईजेस्ट क्वालिटी भी वही निकाल कर देता है। वैसे ऑप्टिकल, हाइब्रिड, इन सेंसर जूम वगैरह के बारे में आपको जानना हो तो इस प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। खैर वैसे 50 मेगापिक्सल तीनों में दिया गया है, तो यहाँ डिटेलिंग्स तो सिमिलर है, पर नथिंग 4A में सिर्फ 3.5x पर भी 50 मेगापिक्सल सपोर्टेड है, तो यहाँ पर भी बेटर
डिटेलिंग्स 4A में ही मिलता है, सो इसीलिए बेटर पॉइंट्स डिटेलिंग्स के मामले में 4A ले गया। एंड वैसे नथिंग फोन 4A का ये ऑप्टिकल लेंस वीडियोग्राफी में भी काम आता है एंड वीडियो में हाईजेस्ट जूम भी 4A ही करा पाता है। वैसे टेस्टिंग के दौरान 4A का एक ग्लिच सामने आया। वैसे ये ग्लिच है कि नथिंग वाले ऐसा बनाए ही हैं वो मुझे नहीं पता, पर जब ऑप्टिकल लेंस पर टेप लगाकर हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तो 1080p पर तो ऑप्टिकल लेंस वाइल्ड रिकॉर्डिंग स्विच हो जाता है, पर 4K रिजोल्यूशन पर वाइल्ड रिकॉर्डिंग हम ऑप्टिकल जूम नहीं कर सकते। ऑप्टिकल जूम करने के लिए रिकॉर्डिंग से पहले ही हमें जूम करना होगा, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर फ्रंट कैमरे की डिटेलिंग्स की ओर देखें तो 4A एंड 70 फ्यूजन में 32, तो वहीं 60 प्रो में सिर्फ 16 मेगापिक्सल है। पर हर एक फोटो को जूम करने के बाद पता चला कि 4A का डिटेलिंग थोड़ा डिस्टर्ब है, ऑप्टिमाइजेशन की कमी है भाई। पर 60 प्रो का ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा है, शार्पनेस काफी बेटर मिलती है। ना जाने कैसे 60 मेगापिक्सल होते हुए भी 70 फ्यूजन जैसा डिटेल दे देता है, पर 4A यहाँ असमर्थ है, सो पॉइंट्स उसके कटे। बाकी हमने डायनेमिक रेंज को भी चेक किया तो नो डाउट तीनों ही फोन ब्राइट के साथ डार्क में भी डिटेलिंग्स देने की कोशिश करते हैं। पर कुछ फोटोज में अगर आप ध्यान से देखें तो 4A जहां सूर्यदेव को मतलब कि ब्राइट लाइट को ऑप्टिमाइज किया, वहीं 70 फ्यूजन डार्क में ऑप्टिमाइज किया, पर 60 प्रो ना डार्क में ना ब्राइट में कहीं नहीं किया। सेम थिंग इस फोटो में भी है, 60 प्रो में लेस डिटेल है डार्क में एंड ब्राइट में ऑप्टिमाइजेशन कम है। बाकी अगर ब्राइट बैकग्राउंड एंड फेस पर डिटेलिंग्स देने की बात हो तो 60 प्रो दोनों जगह नहीं देगा। एक बार नहीं दोस्तों, बार बार फेस को डार्क ही रख रहा था 60 प्रो एंड 60 प्रो का यही सेम हाल वीडियोस में भी देखने को मिला। डार्क एंड ब्राइट दोनों जगह डिटेलिंग्स नहीं है, एक्सपोजर काफी पुअर है, पर 70 फ्यूजन एंड 4A ओके एंड सेम टाइप है। एंड वैसे कुछ एग्जांपल आउटडोर का भी देख लीजिए, यहाँ पर 60 प्रो अनेबल टू प्रोवाइड डिटेल इन फेस एंड यहाँ पपाया वगैरह में भी सेम हाल है, सो पॉइंट्स इसके कटे। बाकी वही फ्रंट कैमरे में तीनों ही फोन ऑप्टिमाइज तो करेंगे पर डिफरेंट एल्गोरिदम है थोड़ा। लाइक 4A एंड 60 प्रो ब्राइट लाइट को ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए फेस वगैरह पर रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। पर वहीं 70 फ्यूजन ब्राइट को ना ज्यादा ऑप्टिमाइज करके फेस पर ज्यादा करता है, इसीलिए रिफ्लेक्शन थोड़े कम दिखते हैं पर बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिटेल कम हो जाता है। मतलब तीनों का एल्गोरिदम थोड़ा सा ऊपर नीचे है एंड ऐसा कोई ह्यूज डिफरेंस भी नहीं क्रिएट होता है, तो पॉइंट्स काटने का कोई सेंस मुझे दिखा नहीं। एंड वहीं फ्रंट वीडियोस में तो ऑप्टिमाइजेशन भी सिमिलर है एंड रिफ्लेक्शन वगैरह भी। रही बात स्टेबलाइजेशन की तो OIS तीनों में मैक्स जूम पर सिमिलर से स्टेबिलिटी तीनों देते हैं, पर अगर वीडियोस में देखें तो OIS के साथ EIS भी तीनों में है। पर फर्क सिर्फ इतना ही है कि 60 प्रो में EIS मोड है पर अदर दोनों में EIS इनबिल्ट है भाई। एंड सिर्फ इतने ही अंतर के चलते एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर 60 प्रो का EIS मोड ऑन है तो नथिंग फोन 4A एंड 60 प्रो दोनों ही हल्का सा बॉबल या झटके टाइप इफेक्ट देते हैं, पर अगर 60 प्रो का EIS मोड ऑफ कर देते हैं तो क्रॉप फैक्टर भी कम हो जाता है एंड वो झटके भी गायब हो जाते हैं। तो मतलब 60 प्रो में 3 फायदे हैं, झटके भी गायब हो जा रहे हैं, क्रॉप फैक्टर भी कम है एंड मोड है जब आप चाहें तब स्विच भी कर सकते हैं, इसीलिए इसके पॉइंट्स बढ़े। बाकी नहीं तो फ्रंट कैमरे की स्टेबिलिटी सेम है एंड यहाँ झटके भी नहीं है। बाकी वही नाइट मोड तो तीनों में है एंड 70% केसेस में ब्राइटनेस एंड डिटेलिंग्स भी सेम है, बट 30% केसेस में ना जाने कैसे 60 प्रो कुछ एक्स्ट्रा ही ब्राइटनेस देने लगता है। बाकी वही फ्रंट कैमरे के लिए नाइट मोड सिर्फ ये 70 फ्यूजन नहीं देता, पर फिर भी नॉर्मल मोड से ही ग्रेट डिटेल एंड एक्स्ट्रा ब्राइटनेस, दाढ़ी वगैरह का एज आप देख सकते हैं क्लियरली 70 फ्यूजन में ही है। पर नोट 60 का एक्सपोजर कम, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है तो इसीलिए ब्लैकिश टाइप दिखता है, पर जो टी शर्ट का एक्चुअल कलर है यहाँ 4A एंड 70 फ्यूजन ही देते हैं, सो 60 प्रो के ज्यादा पॉइंट्स कटे। वैसे एक चीज मुझे काफी हॉट लगा, फ्रंट फ्लैश ऑन करने पर जहां 4A में ब्राइटनेस कम लगता है वहीं नोट 60 प्रो में ओवर एक्सपोज। पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है, पर हाँ 70 फ्यूजन में ये सब दिक्कतें नहीं है। एंड वैसे स्लो मोशन में भी 70 फ्यूजन ही बेटर है, बिकॉज देखिए 1080p 120 fps तो तीनों में ही है, पर 720 एंड 240 fps की सेटिंग सिर्फ 70 फ्यूजन ही देता है इसी वजह से। पर हाँ ऑटो फोकस के मामले में 70 फ्यूजन थोड़ा सा मात खाया। देखिए नॉर्मली तो तीनों का ऑटो फोकस काफी सही है, पर सब्जेक्ट अगर थोड़ा सा दूर है तो मोटो को थोड़ी ज्यादा दिक्कतें होती हैं फोकस करने में। एंड वहीं अगर टेबल पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो क्लोज एंड फार मूव करने पर फोकस में इसे दिक्कत होती है, सो पॉइंट्स कटे। ओके तो डुअल रिकॉर्डिंग मोड सिर्फ नथिंग में नहीं मिलता, सो इसके यहाँ पॉइंट्स कटे। बाकी इन दोनों में मोड भी है एंड फीचर्स भी पूरे हैं। वाइल्ड रिकॉर्डिंग कैमरे को स्विच, वीडियो को प्ले पॉज कर सकते हैं एंड 2 तरीके के लेआउट्स भी मिलते हैं। बाकी आप माइक की क्वालिटी का अंदाजा यहाँ थोड़े सन्नाटे वाले एरिया में लगा सकते हैं। बाकी आप यहाँ हाईवे के बगल में मतलब इस भरे नॉइजी एरिया में भी माइक की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। एंड वैसे दोस्तों मैक्रो लेंस तो तीनों में नहीं है, फिर भी इन्फिनिक्स एंड मोटो में मैक्रो मोड है एंड टू बी ऑनेस्ट ये दोनों डिटेलिंग्स भी काफी अच्छे देते हैं मैक्रो मोड में। पर फोन 4A से अगर मैं 1x से ही शॉट्स खींच लूं तब भी उतने ही डिटेलिंग्स मिलती हैं। तो बात अगर डिटेलिंग्स की ही है तो मैक्रो मोड का मतलब ही क्या हुआ? अब बिल्ली के बच्चे का नाम शेर रख देंगे तो वो शेर नहीं हो जाएगा।
इसीलिए मैं तीनों को सेम पॉइंट्स दिया। बाकी अगर पोर्ट्रेट शॉट देखें तो तीनों का ब्लर डेप्थ अपनी अपनी जगह काफी सही है। थोड़े थोड़े मिसमैच भी तीनों में कभी कभी मिल जाते हैं, पर इतना चलता है। बाकी पोर्ट्रेट जूम का भी ऑप्शन तीनों ही फोन में दिया गया है। बस यही है कि 4A में ऑप्टिकल जूम है, तो इसीलिए जूम करने पर थोड़ा क्वालिटी भी बेटर होगा 4A का। एंड वहीं 4A में ही डिफरेंट डिफरेंट ब्लर टोन के ऑप्शंस भी मिलते हैं, सो इसीलिए हल्के से पॉइंट्स में इसके बढ़ा दिया। एंड वैसे हमने कलर शिफ्टनेस भी चेक किया, तो सबसे पहले 4A में ही देखने को मिला 1x एंड 7x इन सेंसर जूम के फोटोज में काफी ड्रास्टिक चेंज है। बाकी वहीं इंडोर लाइट में कलर शिफ्ट तीनों में है, पर 60 प्रो में कुछ ज्यादा ही है। क्लोजअप में कुछ और, दूर ले जाने पर टोन ही एकदम बदल जाता है 60 प्रो का। बाकी फ्रंट कैमरे में आप देखें तो इंडोर से आउटडोर जाने पर टी शर्ट का कलर टोटली चेंज हो जाता है। तो मतलब कुल मिला जुला कर अलग अलग सिनेरियो में कलर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तीनों में है, तो तीनों के ही पॉइंट्स कटे। बाकी वहीं आप ऑटो एक्सपोजर स्पीड को देखिए तो 4A का स्पीड काफी तेज है, पर 60 प्रो में काफी डिले है। एंड वहीं डार्क टू ब्राइट मूव करने पर ब्राइट पार्ट में सबसे पहले राइट टाइम पर 70 फ्यूजन डिटेल देता है, देन 4A एंड 60 प्रो तो काफी लेट है। ये सब डिफरेंस डिफरेंट रीजन से होते हैं। लाइक किसी का ISP प्रोसेसिंग पावर बढ़िया होता है, तो किसी का एल्गोरिदम डिफरेंट होता है। अब किसमें क्या रीजन लागू होता है वो कंपनी वाले जाने। बाकी वहीं अगर फीचर्स को देखें तो सबसे पहले मोटो में होराइजन लॉक है। ये वही फीचर है जो S26 अल्ट्रा का हाइप बना फिर रहा है, पर मोटो वाले कई सालों पहले से ये फीचर देते आ रहे हैं। मतलब आप फोन को घुमाइए 360 जितना मन करे, फिर भी वीडियो स्टेबल ही प्रतीत होगा। बाकी वहीं नथिंग 4A में कस्टम प्रेजेंट का ऑप्शन है, आप डिफरेंट प्रेजेंट चूज कर सकते हैं एंड इवन आप बना भी सकते हैं। एंड इसमें इंस्टेंट ट्यूनिंग का ऑप्शन दिया गया है, फोटो खींचते समय ही आप सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट वगैरह को इंस्टेंटली अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। पर भाई जहां फीचर्स की बात हो वहां इन्फिनिक्स टेक्नो को कौन ही भुला सकता है। 60 फ्यूजन में स्काई शॉप है, इंस्टेंट आप पूरे माहौल वातावरण को ही चेंज कर सकते हैं। दिन में चंदा मामा एंड रात में सूर्यदेव को ला सकते हैं। एंड वहीं फ्रंट में वाइडनेस बढ़ाने के लिए एक वाइड सेल्फी मोड दिया गया है, जो कि अच्छा खासा इफेक्टिव भी है। एंड वैसे पोर्ट्रेट वीडियो मोड का ऑप्शन सिर्फ इन्फिनिक्स से देता है, सो इसीलिए इसके यहाँ पे पॉइंट्स बढ़े। एंड वहीं फोटो क्लिक करने से पहले फेस को स्लिम कर सकते हैं, नकली दाढ़ी लगा सकते हैं, आंखों को बड़ा छोटा कर सकते हैं एंड कई चीजें हैं इन्फिनिक्स में। तो फीचर्स में इन्फिनिक्स के काफी पॉइंट्स बढ़े। एट लास्ट हमने शटर स्पीड को चेक किया, तेजी से हमने 5 बार फोटो क्लिक किया तो तीनों में ही 3 फोटो ही क्लिक हुए। एंड ये बार बार होता है, तो मतलब शटर स्पीड उतना फास्ट नहीं है। अगर आपका हैंड सेकी है तो थोड़ा सा फोटो भी सेक हो सकता है, तो इसीलिए फोटो खींचने से पहले थोड़ा 1 सेकंड रुकिएगा। तो ओवरऑल कैमरे का यही था। ओवरऑल पॉइंट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज तीनों में कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। फोन 4A का डिटेल्स एंड डायनेमिक रेंज अच्छा है तो कलर इनकंसिस्टेंट है। 60 प्रो का कलर एंड फीचर अच्छा है तो डायनेमिक रेंज डिस्टर्ब है। वहीं 70 फ्यूजन का ऑटो फोकस थोड़ा डिस्टर्ब है एंड 4A के जैसा डिटेल्स नहीं है। तो अगर मैं आपके जगह होता एंड 4A जैसी डिटेलिंग्स नहीं चाहिए होती तो मैं नो डाउट 70 फ्यूजन पर ही जाता। इसमें कोई मेजर इशू नहीं है एंड ये फोन थोड़ा सस्ता भी है इन दोनों के कंपेयर में। पर अगर आपको इसका डिटेलिंग एंड इसका कलर पसंद है तो थोड़ा वेट करिए। इन दोनों में अपडेट के बाद अगर इसका डायनेमिक रेंज सही हो जाए एंड इसका कलर सही हो जाए तभी इन दोनों में जाइए। पर दोस्तों कैमरे के साथ साथ परफॉर्मेंस, गेमिंग, हीटिंग, डिस्प्ले में कौन सा बेटर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है वो जानने के लिए आप कमेंट करिए, तभी मैं आपको फुल टेस्ट दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं जल्द, ख्याल रखिए। जय हिंद।